संविधान की आत्मा पर हमला कर रही है बीजेपी। जी हाँ, वो भाजपा जो शुरू से ही संविधान और लोकतंत्र विरोधी रही है, वो आज फिर से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने लगी है। बीजेपी वाले कभी खुलेआम न्यायपालिका का अपमान करते हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। तो कभी संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का। अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इन सब से मन नहीं भरता तो किसी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात कह देते हैं। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखे, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। और बीजेपी इन सबको मौन समर्थन देती है। हद तो ये है कि संसद में इनके नेता ही अभद्र भाषा बोलते हैं। ये बता रहा हूँ। और खुलेआम महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। तो आतीसी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। मार्लिना ने बाप बदल दिया। इसके बाद भी बीजेपी इन पर कोई एक्शन नहीं लेती। उल्टा चुनाव लड़ने के लिए इन्हें पार्टी की ओर से टिकट थमा दिया जाता है। ये सिर्फ इन नेताओं के बयान नहीं, बल्कि बीजेपी का पर्दे के पीछे का एक्शन प्लान है, जिसे बीजेपी के नेता बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ऊपर से संविधान, महिला सम्मान का ढोल पीटने वाली बीजेपी असल में देश में तानाशाह शासन लागू करना चाहती है। उसे न्यायपालिका, संविधान, महिला सम्मान से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो चाहती है कि पूरे देश पर बीजेपी और मोदी जी की डिक्टेटरशिप चले। लेकिन बीजेपी ये जान ले कि जनता संविधान और लोकतंत्र का अपमान नहीं सहेगी। वो ऐसे घटिया मंसूबे पालने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकेगी।